हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती मनोज ब्लॉग। मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम को, क्योंकि आज मेरे दांत में बहुत दर्द था और मैं पूरा दिन ब्लॉग नहीं बना पाई। मैं अपना ब्लॉग शाम को शुरू कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास, यही के पास के प्राइवेट डेंटिस्ट के पास, क्योंकि आई थिंक 8 बज गए हैं, शाम के रात के 8 बज गए हैं। क्योंकि मेरे को अब ईएसआई में डेट मिली हुई है और मेरे जो उन्होंने मसाला भरा था, कच्चा मसाला फिर से भर दिया था, जो कि निकल गया है और मुझे अब उसमें खाना फंसने लग गया है दोबारा से। मैंने सोचा प्राइवेट में ही दिखा लेती हूँ और कम से कम इसमें मसाला भरवा लेती हूँ, एक बार दिखा के आती हूँ कि क्या हो सकता है। क्योंकि मुझे मिली है आई थिंक 12 तारीख की डेट और आज है सिर्फ 4, तो इतने दिन कैसे कटेंगे। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास चली जाती हूँ और मैं जा रही हूँ अपने पापा के साथ आज। और बाबू सो रहा है तो मैं बाबू को लेके नहीं जाऊँगी। देखो कैमरा गंदा हो रहा है पीछे से। शुनू तो ये सो रहा है, जब तक ये सो रहा है अपने पापा के पास रहेगा। तो एक ये मोबाइल देख रहा है। तो ये लोग रहेंगे अपने पापा के पास और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। ये बैठे मेरे पापा सामने ब्लू एंड लाइनिंग वाली स्वेटर में। और ये मैं इलाज स्टार्ट होने वाला है। डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब मेरे पापा के अच्छे फ्रेंड हैं, तो इसलिए पापा यहाँ लेके आए। प्राइवेट डॉक्टर है, इतना पैसा तो लगेगा ही। अरे रोज का टिकट है वो अच्छा है। वो इस वाले दांत में मैंने वो कहते हैं ना ढील छोड़ दी, मैंने सोचा हो जाएगा बाद में करा लूँगी, वो इसीलिए वो प्रॉब्लम हो गई। अगर मैंने उसी वक्त में करा लिया होता ना तो दिक्कत नहीं होती। मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास से और उन्होंने मेरी दाढ़ को फिर से फिल कर दिया है कच्चा मसाला भर के। 3 बार मेरी दाढ़ में मतलब दांत में कच्चा मसाला भर चुका है। हाँ, सीज़र मिली आपको। और खाने की तैयारी कर ली है फटाफट से। मैं राजमा यहाँ पे राजमा छौंकने जा रही हूँ। यहाँ कुकर में सीटी आ रही है और ये मसाला पका है। और ये मैंने सारे मसालों को एक बाउल में रख दिया है। हल्दी है, लाल मिर्च है और गरम मसाला है और सब्जी मसाला है, नमक है। ये मिला के मैंने इसमें पानी डाल दिया, जिससे थोड़ा सा मसाला फूल जाता है अच्छे से और फ्राई अच्छे से हो जाता है। कुकर में राजमा एक्चुअली पूरे बन गए थे, बट मुझे हल्का सा उसमें कसर लग रही थी कि अभी हुआ नहीं है पूरा, तो मैंने राजमा में एक और सीटी लगाने के लिए रख दिया है। इतने में वो मसाला पकेगा। खाने की तैयारी चल रही है और मुझे अभी आज खाने से मना कर दिया है। बोला गया है कि दलिया या खिचड़ी वगैरह पतला सा आप कुछ खा लीजिएगा, और क्योंकि आज नहीं खाना है, क्योंकि उन्होंने मसाला भरा है उसमें। और प्राइवेट में ऐसा होता है कि आप जाओ और आप पैसे दो और आप तुरंत अपना काम आपका निकल हो जाता है, दांतों का या किसी भी चीज़ का है। और यही मैं ईएसआई जाती हूँ तो ऑब्वियस बात है कि ओपीडी में टाइम लगता है, डेट दे दी जाती है बार बार। तो है, प्रॉब्लम तो है, बट ये होता है कि गवर्नमेंट का इलाज अच्छा भी होता है। और बाकी तो इंसान के पैसों के ऊपर डिपेंड है, उन पर कितना हिसाब है, क्या हिसाब है, तो वो वहाँ इलाज पैसा कराता है। सबसे अच्छी बात पता है उसकी क्या लगी? आपने मेरे पापा को तो देखा होगा, मेरे पापा के आगे थोड़ी सी वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे अभी भी पापा के आगे बहुत शर्म आती है कि मैं कैमरे के आगे काम करूँ पापा के आगे।
मैं कुछ बोलूँ नहीं, आवाज़ नहीं निकलती, बट हाँ पापा के साथ जाके ना बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है आज। ऐसा लग रहा था कि ऐसे छोटे पे नहीं जाते हम लोग अपने पापा के साथ, कहीं जाना हो, कुछ खाना हो, पीना हो या इलाज कराने जाना हो, तो ऐसी एक छोटे में एक बार मुझे मेरी चोट लग गई थी घुटने में, तब भी मेरे पापा मुझे ऐसे ही लेके चले गए थे कि चल मैं तेरा फटाफट से करवा के आता हूँ और तू वे जल्दी चल। और घुटने में चोट इतनी लगी थी और पापा ने रास्ते में चीज़ दिलाई और वो खाते खाते गई और बिल्कुल भी नहीं रोई। मतलब मेरे घुटने में चोट लग गई तो मैंने पापा से बोला पापा मैं पैदल नहीं चलूँगी, गोदी लो गोदी लो गोदी लो। और मैं तकरीबन होंगी मेरे यहाँ जितनी होंगी 8 साल की होंगी आई थिंक। तो पापा कह रहे तो गोदी आएगी इतनी बड़ी, तो मैंने कहा फिर रिक्शा करो। पापा तो ऑब्वियसली पापा लोग होते हैं पैसा बचाते हैं। पापा ने कहा ये रही दुकान पास में, क्या रिक्शा करना, चल पैदल। मैंने कहा नहीं। तो फिर पापा ने मुझे चीज़ दिलाई, उस टाइम पे दिलाई थी आई थिंक 10-15 रुपए की जो भी ये चीज़ दिलाई, और वो खाते खाते मैं पैदल चली गई। तो मेरे घुटने में दर्द नहीं हुआ। तो आज भी वो बातें सोच के ना हंसी आती है कि आज सच्ची में पापा की याद, पापा के साथ जाते जाते ना वो चीज़ें याद आ गई कि पापा अपने साथ इलाज कराने ले जाते थे और रिक्शा ना करना पड़े उसके लिए वो उतने में हाफ में हमें कुछ खिला पिला देते थे, कहते खा पी लो रिक्शा मत करो। तो वही वाला हाल आज का है। ये मेरा मसाला हो गया है, पानी देना। मेरी प्याज टमाटर सब पक गए और मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। ये कुकर है ना प्रॉब्लम करने लगे, इसमें सीटी आती ही नहीं है, सर सर करता रहेगा बस। मैं सीज़र ढूंढ रही हूँ, किचन में सीज़र रखी होती है मगर मजाल है वो अब मिल जाए। मेरा छोटा बाबू ले गया होगा और मुझे किचन में सीज़र ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी इसलिए पड़ती है कि मुझे मिर्च काटनी पड़ती है और हरी मिर्च में हाथ से इसलिए नहीं काटती कि छोटे बाबू को गलती से वो ना लग जाए। सो आज बस यही सब हुआ, खाने की तैयारी हो रही है और दांत में मसाला भर दिया गया है। मैं अपने लिए दलिया या खिचड़ी जो भी है देखो क्या चढ़ाती हूँ वो बनाऊँगी। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक और कल मिलते हैं फिर से। तो तब तक के लिए बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूला कीजिए। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और जितना हो वीडियो को मैं कोशिश कर रही हूँ मैं वीडियो अब बहुत अच्छे से बनाऊँ। मुझे ब्लॉग ऑब्वियसली मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, आप लोग कहोगे पका देती है ये बोल बोल के ब्लॉग बनाना नहीं आता नहीं आता नहीं आता। तो ऑब्वियस बात है कि मुझे नहीं आता, आता सब कुछ है लेकिन अब ऐसा लगता है ना कि मैं सब भूल गई हूँ। तो फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ और आपको अच्छे से अच्छा ब्लॉग दे पाऊँ। इंस्टाग्राम पर भी मैं जल्दी से जल्दी कोशिश हो रहा है कि मैं एक्टिव होना शुरू हो जाऊँ। इंस्टाग्राम के लिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैं अपने ब्लॉग में मेंशन कर दूँगी। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए और फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।